हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस एक क्लास में हम लोग समझ लेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सब कुछ समझेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग ये ना समझिए कि ये 2-5 मिनट में हो जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। इस एक ही क्लास में हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोग टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा क्लास के बाद में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, जो लेंस होता है ना, वो एक पारदर्शी पदार्थ से बनाया जाता है। चाहे वो आप लोगों का ग्लास हो, कांच से बनाया जा सकता है क्योंकि पारदर्शी होता है। दोस्तों, कुछ कुछ प्लास्टिक भी आप लोगों के ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इससे भी आप लोगों का बनाया जाता है। जेल जो होती है उससे भी बनाया जाता है। ये तो हो गया आप लोगों का लेंस का पदार्थ। चलिए दोस्तों, लेंस जो होते हैं वो आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल, और एक होता है आपका कॉनकेव यानी अवतल। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। जबकि कॉनकेव जो होता है वो बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। अब इन दोनों लेंस में मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, जब इस पे लाइट रे आती है ना, तो ये इसको कन्वर्ज कर देता है। तो आप लोग बोल सकते हैं ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। जबकि कॉनकेव लेंस आने वाली लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, तो ये आपका एक डाइवर्जिंग लेंस है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेंस से होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। कैसे? जैसे देखो, यहां पर मान लीजिए क्या है, एयर है। लेंस मान लीजिए दोस्तों ग्लास से यानी कांच से बना हुआ है। तो आपको पता है, देखिए यहां पर जब एयर से ग्लास में लाइट जा रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देखिए, जाना चाहिए था ऐसे, बट वो ऐसे गई है। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है और उसकी बेंडिंग हो जाती है, तो बोलते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो लेंस के द्वारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। चलिए, अब हम लोग कुछ टर्म्स समझते हैं जो कि लेंस में यूज होता है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसे आप लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरती है, इसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब आप लोग ध्यान रखिए, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो अगर जैसे ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, इसके पैरेलल जब लाइट रे आएगी, इसके पैरेलल यानी इसके समांतर जब लाइट रे आएगी ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इस लाइट रे को जहां पर कन्वर्ज करेगा उसे आप लोग बोलते हैं फोकस। तो ये रहा फोकस, ठीक है। मेन बात करते हैं अब कॉनकेव लेंस में। सिमिलरली कॉनकेव लेंस का भी जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एक ऐसी लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, इसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आएगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जब ये डाइवर्जिंग जो लाइट रेज होगी ना, जब इसको आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ये जिस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी उसे आप लोग बोलोगे फोकस, ठीक है। चलिए, कुछ और चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हो गया लेंस, इसका सेंटर, इसे आप लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इससे होके गुजरती है, इसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस में कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आएगी, तो वो जिस पॉइंट से होके गुजर रही है उस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया है, फोकस नाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल को लाइट रे आएगी, वो जिस पॉइंट से होके गुजरेगी उसको आप लोगों ने क्या बोला है, फोकस बोला है। अब लेंस से जितनी दूरी पर ये पॉइंट है फोकस एफ है, उससे डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट और मान लेते हैं, जिसे आप लोग 2f बोल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे इस साइड एक f है, इस साइड एक 2f है, वैसा अगर लाइट रे इधर से आ गई तो ये यहां पर कन्वर्ज होगी ना। तो जैसे एक फोकस इधर होता है, वैसे ही एक फोकस आप लोगों का यहां पर भी होता है। जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस है उससे डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट और मान लीजिए आप लोगों का 2f। अब एक साइड वाले को f1 बोल दीजिए, दूसरे साइड वाले को f2 बोल दीजिए। जैसे ये हो जाएगा आप लोगों का f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा 2f2। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे। सेम कॉनकेव में भी है, अवतल में भी है। जैसे यहां पर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आती है, वो इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि आप लोग उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे ना, एक पॉइंट से गुजरती हुई नजर आएगी, उसे आप लोग बोलते हैं फोकस। तो जैसे मान लीजिए ये एक फोकस है, तो इससे डबल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसको आप लोग मान लीजिए 2f।
है ना। तो इधर F1 हो गया, 2F1 हो गया, सिमिलरली इधर F2 हो गया, 2F2 हो गया, सेम जैसे आपके कॉन्वेक्स लेंस में होता है। अब हम लोग समझते हैं इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनेगी। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को रूल समझने होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के नियम। सबसे पहला नियम क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो हमेशा किससे होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो हमेशा किससे होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो कैसे होके गुजरेगी, वो फोकस से होके गुजरेगी। तो आई होप आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड नियम की हम लोग बात करते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, आ गया सेकंड लॉ समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई अगर गुजर रही है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे सीधे चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजर रही है, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे सीधे निकल जाएगी। आई होप आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। ये तीनों नियम अगर आपको समझ में आ गया, तो आप लोग इजीली इमेज फॉर्मेशन यानी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। आइए चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने आपने किसी वस्तु को रखा, जैसे मान लो ये रही वस्तु, तो आपको क्या करना है, इससे लाइट रे निकालनी है, प्रकाश किरणें निकालनी है। लेंस से गुजरने के बाद में वो किरणें कहां पर मिलेगी, जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। अगर सही में मिल रही है तो इमेज बनेगी रियल यानी वास्तविक, या अगर आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इमेज बनेगी वर्चुअल यानी आभासी। अभी एक एक के बारे में समझते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु आपने कहां पर रख दिया, जैसे ये रहा लेंस, इससे बहुत दूर रख दिया आपने, यहां पर रख दिया, बहुत दूर रख दिया, अनंत पे रख दिया। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी ये आप लोगों को देखनी है। आप लोग क्या करिए, इससे कोई दो लाइट रे निकालिए, लेंस से गुजरने के बाद में वो लाइट रे जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो चलिए दोस्तों, एक लाइट रे मैंने निकाल दी ऐसे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इंफिनिटी पर होता है, तो उससे आने वाली लाइट रे कैसे आती है, बिल्कुल पैरेलल आती है। ठीक है, तो ये एक लाइट रे आई, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य एक्सिस के समांतर आ रही है। बताओ कैसे होके गुजरेगी, सर ये फोकस से होती हुई जाएगी। सिमिलरली कोई दूसरी लाइट रे आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बताओ ये कैसे होके गुजरेगी, दोस्तों ये भी फोकस से होके गुजरेगी। क्या ये वाली रे और ये वाली रे कहीं पर मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल रही है। कहां पर मिल रही है, यहां पर F2 पर, या फिर फोकस बोल दीजिए आप लोग। तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। क्या सही में मिल रही है क्या, बिल्कुल, तो सही में मिल रही है, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल यानी वास्तविक। दोस्तों ऑब्जेक्ट था कितना बड़ा, इमेज कैसी बनी, बिल्कुल छोटी सी बनी, तो इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिख दी, इमेज कहां पर बनेगी, कैसी बनेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस बार आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो, बहुत दूर नहीं रख रहे, इंफिनिटी पे नहीं रख रहे, जस्ट 2F के बियॉन्ड, 2F से परे, थोड़ा सा इधर रख रहे हैं, बिल्कुल अनंत पे नहीं रख रहे, इंफिनिटी पे नहीं रख रहे, बियॉन्ड 2F, यहां पर कहीं पर आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे बनेगी, कोई दो लाइट रे निकालो, एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके जस्ट पैरेलल निकाली। बताइए कैसे होके गुजरेगी, सर ये फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी लाइट रे कैसे निकालो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे निकाल दो। चलो मैंने ऐसे निकाल दी, है ना, बिल्कुल ऐसे निकाल दी। तो जब भी कोई लाइट रे, है ना, जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके आएगी, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। तो मुझे बताओ ये वाली रे कहीं पर मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल रही है। सही में मिल रही है क्या, बिल्कुल रियल में मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
आपकी जानकारी के लिए ये और बता दो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इमेज बन रही है इस जगह, कैसे बन रही है, उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो अगर मैं इमेज की लोकेशन पूछूं तो आप लोग कहां पर बोलोगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर मैं साइज की पूछूं तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितनी छोटी है, तो इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो जो आपकी इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी। रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, और लोकेशन भी आप लोग देख पा रहे हो कहां पर बन रही है। ठीक है। तीसरी चीज, अब पहले आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब थोड़ा पास लेकर आए, अब आप लोग बिल्कुल यहां पर लिया है 2F पे। तो तीसरी कंडीशन हम लोग करते हैं एट 2F। आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर रखा है, इधर रखा है, 2F पे रखा है। इमेज कैसे बनेगी, कोई दो लाइट रे निकाल दो। तो चलो एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है वो कैसे कहां से होके जाएगी सर, वो फोकस से होके जाएगी। एक लाइट रे मैंने निकाल दी ऐसे। तो जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, सीधे सीधे वो आपकी निकल जाएगी। क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे कहीं पर मिल रही है, क्या मिल रही है क्या, बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है। रियल में मिल रही है बिल्कुल। तो इमेज कैसे बनेगी आप लोगों की, रियल बनेगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है ना, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज बन रहा है, यानी सेम साइज की बनेगी। और कहां पर बन रही है, जब आपने 2F को रखा तो इमेज जो बनी वो 2F पर ही बनी है आपकी, है ना, 2F पर ही बनी है। मतलब एक साइड वाले को 2F1 बोल दिया, एक साइड वाले को 2F2 दे दिया, बोल दिया, ये बोल दो, या फिर 2F बोल दो, बात बराबर है। क्लियर है। तो इमेज कहां पर बनेगी आपकी, 2F पर बनेगी। चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं थोड़ा सा इधर, F और 2F के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में, यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया। तो देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, कोई दो लाइट रे निकालो। एक लाइट रे निकाली मैंने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल, तो मुझे बताओ कैसे होके जाएगी सर, ये फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट रे निकाली आपने बिल्कुल ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, बताओ कैसे जाएगी सर, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। तो क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे रियल में मिल रही है, बिल्कुल। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल। और देखिए दोस्तों ये आपकी, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो इसके टॉप से आपने जो रेज निकाली वो कहां पर मिल रही है, यहां पर। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ये टॉप बनेगा ये वाला। तो यानी इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। तो मैंने आपको बताया जब भी इमेज रियल बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। कहां पर बन रही है, बियॉन्ड 2F। साइज क्या है दोस्तों, बड़ा है। ऑब्जेक्ट देखो छोटा है, इमेज बड़ी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इमेज जो बन रही है इनलार्ज बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और 2F से परे बन रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, कोई दो लाइट रे निकालो। एक निकाली आपने ऐसे, कहां से होके जाएगी, ये फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट रे आपने निकाली ऑप्टिकल सेंटर से, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कैसी है, बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या पैरेलल रेस कहीं पर मिलती है क्या, नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस कहां पर मिलती है, इंफिनिटी पर। तो हम बोलोगे बहुत दूर, इंफिनिटी पर जाके मिलेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। तो इमेज बनेगी दोस्तों इन्वर्टेड। और ये आप लोग के भाई, अगर इमेज उल्टी बन रही है यानी इमेज कैसी है, रियल है। और कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज। कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर, अनंत पर। हमको पता है अनंत पे जाके मिलेगी। अब देखते रहो कहां पर मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में लेकर आते हैं, एफ और ओ के बीच में, है ना, या मैं बोलूं लेंस और फोकस के बीच में रख रहे हो आप लोग ऑब्जेक्ट को। निकालिए कोई दो लाइट रे, एक निकाली ऐसे, कहां से होके जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट रे आपने निकाल दी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, कैसे जाएगी सर, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे जाएगी। अगर क्या ये वाली रे और ये वाली रे कहीं पर मिल रही है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो, इसको पीछे की ओर लेके जाओ, इसको पीछे की ओर लेके जाओ, तो कहीं पर मिल रही है क्या, बिल्कुल सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं पर मिलेगी है। तो इमेज जो बनेगी इस बार वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है इरेक्ट, यानी सीधा, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इमेज कहां पर बन रही है, तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर 2F पर बनेगी, वो डिपेंड करेगा आप लोग यहां पर रख रहे हो, यहां पर रख रहे हो, यहां पर। बस ये बात है जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना उसी साइड आप लोगों की इमेज बनेगी। तो इमेज कहां पर बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस
तरफ वस्तु है उसी तरफ आप लोगों की बनेगी। इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। वर्चुअल यानी आभासी बनेगा, रियल प्रतिबिंब नहीं है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अब हम लोग समझते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। तो पहले कॉनकेव लेंस के कुछ नियम समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है। चलिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस है ना वो डाइवर्जिंग लेंस है। जैसे जब लाइट रेस पे आती है ना, ये इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, आ जाइए इसके कुछ लॉज समझते हैं, नियम समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहले क्या नियम है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगी, है ना, मतलब इसको पीछे एक्सटेंड करने पर ये आपको फोकस से मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब आप लोगों को लगेगा ये फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो रही है। क्लियर है क्या? फोकस से गुजरती हुई आप लोगों को प्रतीत होती है। ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है आप लोगों का, अगर कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस में फोकस की तरफ आ रही ना, फोकस की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, अगर फोकस की तरफ आ रही है ना, तो वो इस प्रकार से इस प्रकार से उसका अपवर्तन होगा कि वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई नजर आएगी, है ना। तो जब भी कोई लाइट रे फोकस की ओर आती है ना, फोकस की ओर आती है, फोकस की ओर, तो वो लेंस से गुजरने के बाद में कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए, तीसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके आ रही है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे वह जाएगी। ये तीन नियम समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं। तो देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। कोई दो लाइट रे निकालो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लाइट ऑब्जेक्ट को आप लोग इन्फिनिटी पे रखते हो ना, तो उससे जो लाइट रेज आती है ना बिल्कुल पैरेलल आती है, क्योंकि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट यार आपका। ठीक है, तो एक लाइट रे आपकी ऐसे आई, बताओ कैसे जाएगी ये? सर ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, और पीछे एक्सटेंड करने पर ये कहां पर मिलती हुई नजर होगी? चलो पहले इस वाली लाइट रे को समझो, ऐसे चली गई। कोई दूसरी लाइट रे निकाली आपने इससे, वो ऐसे चली गई। क्या ये और ये कहीं पर मिल रही है कि नहीं? लेकिन इसको आप लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है? बिल्कुल। तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल कैसी बनी है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट, यानी सीधा प्रतिबिंब बना, बहुत छोटा सा बना है लेकिन सीधा है वो आपका। क्लियर है? तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है? देखो पहला केस तो ये था, आप लोगों ने इन्फिनिटी पर रखी है। दूसरा केस ये है इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर भी रख लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सबका एक ही केस होगा। ठीक है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस बोल दो, इसके बीच में वस्तु को रखने पर कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? चलो हमने कहीं पर भी रख लिया, इधर रख लिया, सबके लिए एक ही आपका बनेगा। तो इससे कोई दो लाइटें निकालो। एक मैंने निकाली ऐसे, ये ऐसे जाएगी। एक लाइटें मैंने निकाली ऐसे, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। तो क्या ये वाली रे और ये वाली रे कहीं पर मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो आप कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है? बिल्कुल। तो यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी। और मैंने आपको बताया था ये वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ये इमेज कैसे बनेगी? सीधी बनेगी। ठीक है, तो वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है, और कॉनकेव यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है? कॉनकेव में एक तो इंफिनिटी पे रखा आपने, और एक आपने इंफिनिटी और लेंस के बीच में रखा, चाहे ना आप लोग कहीं पर रख लो, यहां पर रख लो, यहां पर रख लो, यहां पर रख लो। ठीक है, दोनों ही केस में आपने एक चीज देखी है, कॉनकेव लेंस के द्वारा केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा ओनली, केवल। जबकि कॉन्वेक्स में दोनों बन रहा था, रियल भी बन रहा था, वर्चुअल भी बन रहा था, डिपेंड ऑब्जेक्ट आपने कहां पर रख रखा था। दूसरी बात, कॉनकेव में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि कॉन्वेक्स में छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, समान आकार का भी बन सकता है, डिपेंड करेगा वस्तु आप लोग कहां पर रख रहे हो।
तो ये छोटा सा वीडियो जहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आपको समझाया, इमेज वगैरह कैसे बनती है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लेंस फॉर्मूले पे भी मैं अलग से आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा उद्देश्य है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पूरा समझाना था, जो मैंने आप लोगों को करवाया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग साइंस डिटेल में पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, एक बार पढ़िए और अपनी तैयारी को लगाइए चार चांद। डेमो भी अवेलेबल है, आप लोग जाके देखो, आप लोगों को वहां पर क्लासेस पता पड़ जाएगा किस टाइप से आप लोगों को कंटेंट मिलता है। दोस्तों आपका हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट हम लोग कर रहे हैं डेली लाइव क्लास है, जिसका समय है दोपहर 1 बजे। आप लोग अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है। जब कंप्लीट थ्योरी हो जाती है तो साथ में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं, एक्सपेक्टेड तो करते ही हैं, और साथ में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी फ्री है। दोस्तों जिस दिन आप लोग परचेज करेंगे तब से 1 साल तक का आप लोगों के लिए एक्सेस रहेगा। पीडीएफ आपको ग्राफिकल कलर्ड पीडीएफ भी मिलेगी और हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ भी मिलती है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच 2024 आप लोगों को मिल जाएगा। इस पे जाके आप लोग है ना ज्वाइन करिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके व्हाट्सएप पे से एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक से आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। आप लोग ऐप पर आके देखोगे आपकी ऐप चल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।